आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबकी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके डेली ब्लॉग्स में। तो इस बुढ़िया को देखने के, इस गुंडा को देख के मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। और बेचारी मनीषा के लिए तो बहुत दिल रो रहा है, क्या ही बताऊं। तो मेरे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस दोनों को खूब गाली दीजिए, भर भर के गाली दीजिए, डाइन डायना के। यही मनीषा की ज़िंदगी में आग लगाई है। तो चलिए मैं एक और सोच ला के लेके आती हूँ। एसडीएम क्या बोली मनीषा के बारे प्लीज में। अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अंकल जी तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा प्लीज। इतना सा ऑडियो मेरा पहुंचा दीजिएगा। अंकल जी रोक लीजिए सचिन भैया को। आपका वीडियो मनीषा देख रही होगी। नहीं कि ना किसी की फैमिली बर्बाद ना हो जाए। मैं लिटरली, मेरे को रोना आ रहा है शाम से कि इस बंदे ने क्या सोच रखा है, कितनों की जिंदगी और बर्बाद कर। ये खुद अपने आप सोशल मीडिया पे लेके आए थे ना, वो ये सब चीजें आई हैं, मैं खोया हूँ। ये सोशल मीडिया पे खुद वो पहले दिन की वीडियो है। ये नीतू दीदी की साइड ले रहे थे। अरे नीतू दीदी के लिए उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला। अभी ये मैटर नहीं करता। अभी आप लोग प्लीज, पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। उस बंदे को एहसास अभी नहीं होगा इस चीज को, हम जितना उसको एहसास, लेकिन ये जरूर मैटर करता है। आप लोग ये आवाज उठाइए कि भाई और किसी का मैटर तुम सोशल मीडिया पर। अंकुश अंकुश एक मिनट अंकुश भैया से भी एक मिनट पहले। अच्छा सॉरी पूछ सकते हैं मैम, प्लीज आप इस चीज के लिए ना आप भी एक मैसेज दे दीजिए कि ना एक मतलब मैं आपको बताती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफेंस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बट इसके कुछ जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसे पहला है कि मनीषा जो है वो केस करके डिवोर्स के बाद में जो है मेंटल क्रुएलिटी का केस कर सकती है, बट डिपेंड्स ऑन मनीषा। बट हेलो भैया, क्या ना एग्जैक्टली। हाँ अमित जी, अभी आप मुझे एक बार बात बताइए। मैंने तो मैम डिवोर्स के पहले ऐसा कोई वो नहीं है क्या कि लीगल ऑफेंस मैम, ये लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये 2018 के बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको लीगल ऑफेंस नहीं मानती है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ये। लेकिन जो उस औरत के साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है वो दिन दिन मेंटल हैरेसमेंट है, मेंटल हैरेसमेंट का वो केस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और नेहा और ये जो उनके हस्बैंड है, जो उनके हस्बैंड है, उनके ऊपर कर सकती है अगर वो चाहे तो। अगर वो ये स्टेप उठाती है तो उसके बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इन दोनों को देखने पड़ सकते हैं। बट डिपेंड्स कि मनीषा को आगे आना पड़ेगा। बस मैं वही चाह रही थी कि मनीषा आगे आए और आगे है। इसका एक अभी थोड़े दिन पहले एक केस आया था। एक रियल में दो कजन्स थे आपस में, वो दोनों भाई बहन थे, मामा बुआ के भाई बहन थे वो लोग। व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया कि दे वर इन अफेयर बिफोर मैरिज। लड़के की शादी से पहले वो लोग अफेयर में थे। करीब 2-3 साल से वो लोग अफेयर में थे। लड़के की शादी होती है, लड़की को पता चलता है। जब लड़की को पता चलता है तो उसने उस लड़की को भी समझाने की कोशिश की, फैमिली ने भी लड़के को अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। अब लड़का जैसे उसने क्या किया, लड़की के साथ में भी और उस अफेयर वाली लड़की के साथ में भी, वो दोनों के साथ में अच्छे तरीके से मतलब अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ। तो जहां पर जिसका अफेयर उसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उस लड़की ने उसकी वाइफ को बोला कि अगर ये तो मेरा है, मेरा ही रहेगा। उस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड कमिट करने के बाद में आज उस लड़के को 2 साल होने वाले हैं, वो अभी तक जेल में है। साम दाम दंड भेद सब लग गए हैं। उस लड़की, जिस लड़की ने सुसाइड किया, उसकी फैमिली ने उसको बाहर नहीं आने दिया है। तो बहुत सारे मैम उस लेडी के ऊपर भी किसी तरह का कोई केस हो सकता है क्या? जो इसका क्या नाम है, दूसरी वाली का मैं नाम भूल रही हूँ। नेहा तिवारी नाम है वो। एक बहुत बार मैंने कल परसों भी सुन रहे थे कि मैं लीगल जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं नोटिस भिजवाऊंगी। तो उन्हें सबसे पहले कहना कि नोटिस में बहुत सारी धाराएं जो है वो लगती है, किस बेसिस पे लगती है वो उन्हें पता नहीं है शायद। तो आप ये नोटिस का जो खेल है ना, ये ना खेलें, इट्स बेटर। और इसको आप ऑफलाइन अगर सॉर्ट आउट करेंगे बहुत जल्दी तो इट विल बी बेटर फॉर बोथ द पार्टीज। अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। मैं तो लास्ट में यही कहूंगी। मैम लीगल मजाक ले लिया है। लीगल लीगल को मजाक इसलिए लेके रखा है क्योंकि रियल में लीगल कोई जा ही नहीं रहा है। अगर मनीषा एक बार लीगली इन सब केस को हैंडल करे ना तो सबकी अक्ल एक बार में ठिकाने आ जाएगी। मैम आजकल तो यूट्यूब पे ये हो गया है कि अगर कोई वीडियो डाले, कोई बैड कमेंट कर दे, मैं लीगल जाऊंगी तेरे ऊपर। मतलब पुलिस या प्रशासन इसीलिए यूट्यूबरों की सेवा करती रहे। बस ये लोग धमकी देते हैं। रियल में लीगल चले जाए ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और मुझे लगता है मनीषा को अब ये एक्शन लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे ये पब्लिक जो थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो रही है इन सब चीजों को, क्या पब्लिक भी कोई एक्शन ले सकती है इन लोगों के खिलाफ? एक चीज वो पब्लिक के लिए बोलूंगी, हाँ एक्शन आप लोगों को कोई जरूरत नहीं। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? जब कोई आपको सुनने को मैम वाईटी जब भी खोलते हैं तभी इनका आ जाता है फीड। जब भी वाईटी खोली ब्लॉक। मैम ये लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना कहीं वीडियोस दिख जाती है उनको तो हर जगह से ब्लॉक कर। मैम वो मतलब अगर पब्लिक के लिए कुछ है तो मैं तो सबसे पहले जाऊंगी क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान कर दिया है, बहुत ज्यादा। अगर आप सीधा चैनल रिपोर्ट करो, आप इनके वीडियो रिपोर्ट करो, चैनल रिपोर्ट करो। डायरेक्ट उसी पे यूट्यूब में ही ऑप्शन होता है। इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर बैठा है, आई एम सॉरी बट मैं ये बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है
तो आपको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं। लीव इट, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, आप अपना काम करो, फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। बाकी बहुत सारे काम होते हैं। मैम एक्चुअली ये डर लग रहा है ना, ये ना अभी बहुत सारी फैमिलीज को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। अब उन सबकी फैमिलीज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही अपना मैटर खुद लाए, लेकिन अब डर लगने लगा है। ये मैम सबका मैटर लेके आ रहे हैं, सबका मैटर किसी ने इनवाइट किया है क्या इनको कि सोशल मीडिया पे मेरा मैटर लेके आओ? अभी जिनका मैटर आज ये लेके आए हैं उनके हस्बैंड को, सॉरी हस्बैंड जिनका मैटर ये लेकर आए हैं, उन्हें ये कहिए कि इनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन देते हैं कि आप बिना मेरी परमिशन के कोई भी जो है मेरा नाम आप सोशल मीडिया पर नहीं ले सकते। और मैम वो जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं मैम, ये शायद जब ये पढ़ेंगे या जब मैं डिटेल में अगर आपको यहाँ बताने बैठ गई तो इनका यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स ये यूट्यूब नहीं चला पाएंगे। मैम मेरे को एक चीज और आपसे थोड़ा सा कंसर्न था, क्या पब्लिक इनके लिए कोई एक्शन ले सकती है क्या जाके वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है। आप लोग जितने फ्री हैं सब मैम ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये मतलब मैम है इनके लिए फ्री होना पड़ेगा थोड़ा सा, इनको ना लीगल थोड़ा सा इजी लगने लगा है कि इजी जो है। लीगल इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। लीगल जाने में बहुत सारी चीजें, पहली बात तो पुलिस जो है और आप जिस भी तरीके से लीगल जाते हैं नोटिस देते हैं, आप अपने पैसों का खराब कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, जिसको आपने कभी देखा नहीं यूट्यूब पे, जिसको देखा है, जिसकी शक्ल देखी है, उसको देखकर आप लीगल कर रहे हैं, उनका चैनल ब्लॉक कीजिए, उन्हें ब्लॉक कीजिए, अवॉइड हिम। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जब मैम इनके सब्सक्राइबर ही खत्म हो जाएंगे, सारी अक्कड़ अपने आप आ जाए। वो कह रहे हैं मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा था, मैं ये जा रहा था। हम लोग डेली साइकियाट्रिस्ट से भी मिलते हैं, बात करते हैं। जब हमारे सामने केसेस आते हैं तो साइकियाट्रिस्ट 2 मिनट में बताता है कि आप लिटरली परेशान है या नहीं है। वो कहीं भी परेशान नहीं, और जो परेशान होता है वो दूसरे को ड्रैग नहीं करता है। एग्जैक्टली, जो परेशान होता है वो दूसरों को ड्रैग नहीं करता है। और मैं उन यूट्यूबर्स से पूछूंगी कि आप क्यों ड्रैग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपके पास में भी उतने ही राइट्स हैं जितने उनके पास में है। जो लोग इनके पास गए उन्हीं लोग को ये ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग मेरे पास आके पैसा कमा रहे हो। मैम ये इनका पर्सनल मैटर है, ये किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ये इनका पर्सनल मैटर है। और जब मैम आई बिलीव एक चीज पे मैं यकीन करती हूँ कि जब आपके दिमाग काम करना बंद कर देना तो उस इंसान को उसकी हालत पे छोड़ दो। मैम एट दी एंड उन्हें ही इस चीज का कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। और जो ये लीगल की बात आप लोग कर रहे हैं ना, लीगल कोई इजी टास्क नहीं है, इसमें बहुत सारे नुकसान आपको भी हैं और उन्हें तो है ही है। सबसे बड़ा नुकसान है पैसे का, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात है आपकी इमेज का, क्योंकि कोई भी वकील, कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून फ्री में आपका केस नहीं लड़ेगा। और किस बेसिस पे लड़ेगा, क्या बोलोगे आप जाकर मुझे बताओ, क्या बोलोगे आप? ये कहोगे हम इन्हें पसंद नहीं करते, वो कहेंगे ब्लॉक कर दो। सिंपल सा रीजन है, आप पसंद नहीं करते। इनडायरेक्टली सबको, इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे आके सबको धमकी दे रहे हैं। आप ये सोचिए पब्लिक कितनी डिस्टर्ब हो रही है आपकी इन चीजों से। रिक्वेस्ट कर रही है कल प्लीज अमित जी आप प्लीज उन्हें इनवाइट कीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि एक बार मुझे दे धमकी प्लीज, मैं चाहती हूँ एक बार मुझे दे। प्लीज एक बार उन्हें कहिएगा कि मुझे भी दे, रिक्वेस्ट है उनसे एक बार उन्हें। लीगल, मैं एक चीज बोलूंगी, लीगल जाने से अच्छा है ऑप्शन आता है यूट्यूब में, जिसका आपको पसंद नहीं आ रहा है आप रिपोर्ट कर दो उसका चैनल, उसी में यूट्यूब खुद उसका चैनल बंद कर दो। मैं उनकी वाइफ को फॉलो करती हूँ, मैं सही बताऊँ, लाखों करोड़ों वीडियोस गिरती हैं यूट्यूब पे। आप मैं नहीं पसंद हूँ ब्लॉक मारो, बहुत अच्छी चीजें आप देखो। मैं पसंद हूँ मुझे देखो, नहीं पसंद हूँ हट जाओ। भैया मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पता नहीं मैं इतना कंसर्न क्यों, लेकिन अब किसी की फैमिली को वो ड्रैग ना करे जैसा उन्होंने आज किया है, कल किया है। प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करिए। हम लोग भी क्यों, क्योंकि हम लोग कहीं ना शुरू से दिल से जुड़े हुए हैं। उनकी खुशी हमारी खुशी, उनके आंसू हमारे आंसू, वो चीज है ना, वही चीज आपके अंदर में। और आपके आंसू, आपके आंसू, उनके आंसू, आप हमारे आंसू, आपके आंसू, हमारे आंसू कोई वैल्यू ही नहीं है। बस तो फिर बी प्रैक्टिकल अबाउट द थिंग्स। इस मामले में हम दिल्ली एनसीआर वाले, मतलब बेसिकली मैं राजस्थानी हूँ, बट अगर यही चीज समझ जाए कि भाई नहीं पसंद आ रहा चैनल ही मत देखो ना, मत देखो चैनल, कौन क्या डाल रहा है क्या लेना देना है। फिर बनाया भी तो आप ही लोगों ने है ना उसे, एग्जैक्टली बनाया भी हम लोगों ने, बनाया भी आप ही लोगों ने इस तरीके से, जिस तरीके से द वे ही वाज टॉकिंग टुडे, द वे ही वाज टॉकिंग। की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अमित भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं ना कि लीगल जाना चाहिए, लीगल जाना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही जा रही है। स्पेशली अभी जो आज का जो वीडियो देखा उसमें इन्होंने कहा कि मैं भी बहुत सारी चीजें लेकर के आऊंगा, वो भैया ने कहा कि बहुत सारी चीजें लेकर के आऊंगा। तो कोई दोनों तरफ से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि हम लीगल जाएं, तो बोल तो सब रहे हैं। और मैंने बहुत ज्यादा तो इनको फॉलो नहीं किया है ना, मैं करती हूँ, बट अभी मैंने कल परसों एक बहुत छोटा सा वीडियो देखा था, जो दूसरी पार्टी जो है उनका क्या नाम है, तिवारी, नेहा तिवारी, वो एक वीडियो में ये कह रही थी अगर वो लीगल जाएंगी तो उनके जब यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, एक में वो ये कह रही हैं, जब वेरी फर्स्ट डे वो स्टार्टिंग में धमकी दे रही हैं कि हमारे यहाँ भैया को भैया ही कहा जाता है, भैया भैया। अगली बार वो दूसरे वीडियो में कह रही है, वो दूसरे वीडियो में कह रही है कि सामने वाला तो सकती थी, जब तू भैया कह रही तो भैया कैसे था? मेरा तो ये क्वेश्चन है, पहले मुझे ये बता। वो बात यहाँ चुभती है ना? नहीं, मैं चुभती नहीं है, मैं तो उससे काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ कि जब तू ये कह रही है कि भैया ही कहा जाता है, तो सामने वाला भागने को कैसे तैयार था? मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। आपने ऐसी क्या बात उससे की?
यही बात यही उन्होंने प्रश्न बोली तो है, मैम भगा वो दिया। बहुत ही चालाक और शातिर औरत है, वरना आप देखो पब्लिक का दिमाग, ये जो मैम बात कर रही थी लीगल जाने, इतना दिमाग खराब है लोगों का, और वो इतने इजी वीडियो बनाती है, हंसी खुशी वाले वीडियो बनाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों देखते मेन हैं? प्रॉब्लम यही भैया मैं तो वाले उसको बात follow से, नहीं भाई बहन वाली बात से ही मेन प्रॉब्लम। नहीं, मैं नेहा तिवारी को फॉलो करती, ना ही सचिन, ये सब किसी को मैं कभी नहीं देखी। अभी ये जो मामला आया है ना, तब से थोड़ा बहुत देखा है। अभी थोड़े दिन पहले एक उनकी सपोर्टर थी, उन्होंने खुद ने ये बोला कि दीदी ने प्रपोज किया। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपकी दीदी ने प्रपोज किया तो आपकी दीदी ने जब अपनी बच्ची को, जब वो बड़ी होंगी तो अभी तो वो कह रही है सचिन मामा है, फिर वो अपनी बच्ची को क्या आंसर देंगी कि ये पापा कैसे बन गए? टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये पापा कैसे बन गए? और उन्होंने प्रपोज किया तो शी सेड कि मैम वो तो सिंगल थी। तो मैंने कहा फिर जितनी डबल औरतें वो क्या करें? जब सिंगल ये काम करने लगेंगी तो जितनी डबल औरतें हम लोग कहाँ जाएं? हम क्या करें? आपकी दीदी जैसी अगर 10-12 सिंगल और आ गई तो फिर तो डबल औरतें सारी सुसाइड कर लेंगी। मैम सिंगल कैसे है? नेहा आशीष तिवारी अपना नाम लिखती है, वो उनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारी औरतें हैं जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, तो क्या वो सिंगल हो गई? उसकी बच्ची है, क्या वो सिंगल है? एक बच्ची की माँ है वो। कोई सिंगल नहीं है, और कोई ऐसे सब single सिंगल कैसे है, कह अपनी सकता अपनी है? लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, सब सिंगल हैं। सो और ये जो धमकियां हैं लीगल वाली, ये प्रैक्टिकली जब ऑन ग्राउंड आती है तो बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है। एंड आई वांट लास्ट में मैं यही कहूंगी, टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, लास्ट में मैं यही कहूंगी जो ये लीगल की धमकी देता है, अमित जी नेक्स्ट टाइम जब भी आप लाइव आए, मैंने आपको सब्सक्राइब किया है, प्लीज उन्हें बोलिएगा एक धमकी मुझे भी दें। सो मैं उन्हें बताती हूँ कि धमकी देने का, सो एक बार मैं जरूर नहीं मैम, चाहूंगी आप ही उसके भैया ऊपर मनीषा गाने को लगा बोलिए, सकते हो, जितना वो उड़ता है ना, जितना उसको घमंड है, एक आप सेकंड, ही उसके ऊपर गाने लगा सकते हो। अमित भैया मनीषा को बोलिए एक बार मैम से कनेक्ट करेंगी वो। जी मैं आपकी बात नहीं सुन पाई अमित जी। मैं कह रहा हूँ मैम, आपके नोएडा के यूट्यूबर हैं वो बहुत धमकी देते हैं। नहीं सर, हमारे नोएडा के यूट्यूबर जो हैं, एक चीज बताती हूँ, वो बदतमीजी तब करते हैं जब कोई सामने वाला करता है। जी, नोएडा का, मैं नोएडा की नहीं हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉटअप राजस्थान की हूँ, प्रॉपर राजस्थानी हूँ मैं। नोएडा में हम पिछले 8 साल से हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग आपसे जब तक बदतमीजी नहीं करेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक आप उनसे नहीं करोगे, और आप उनसे करोगे तो फिर यहाँ वो लीगल, पुलिस, कोर्ट सब अपनी पॉकेट में रख देता है। फिर क्यों? क्योंकि जब अभी वो कह रहे थे पैसा, तो यहाँ पर पैसा, उन्हें कभी कहिए कि आप एक बार दिल्ली एनसीआर विजिट करें, स्पेशली गाजियाबाद और नोएडा विजिट करें, और क्या होता है पैसा वो ये देखें। मैं भी गाजियाबाद में ही रहता हूँ, राजेंद्र एक्सटेंशन में। अच्छा, ओह दैट्स रियली ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। तो आप तो फिर बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज को। मैडम मेरा खर्चा ही इतना ज्यादा, मैं क्या बताऊं। बिल्कुल जानते होंगे आप। राजनगर एक्सटेंशन में कौन सी सोसाइटी में है? मैं लाइव पे नहीं बता सकता हूँ। कोई नहीं, आप मुझे बताइएगा, राइट। अगर आप प्लीज इंस्टा पे एक बार हाय लिख देंगी तो फिर मैं जरूर। इंस्टा पर आप किस नाम से? मैं जनरली, मेरे पास, सॉरी मैं वो नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब बहुत बिजी हूँ, एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं। जैसा ये किट्टू अमित जायसवाल डाल देंगे, हमारी आईडी मिल जाएगी, ब्लू टिक लगा होगा। ठीक है जरूर। तो मैं आपको जरूर फॉलो करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी जब आपके सचिन जी लाइव आए और जब वो धमकी देने लगे तो मेरे हस्बैंड जरूर मेरे साथ में हो, बिकॉज ही इज लाइक ऑन हायर डेजिग्नेशन मुझसे भी। तो फिर उनका जो धमकी वाला जो सिस्टम है वो तो शायद उन्हें समझ आ जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आप जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है इन सब चीजों में, क्योंकि आप लोग देखो बहुत सारी चीजों को ऑफलाइन आप सब हैंडल करते ही हो, लेकिन ये जो चीजें कभी ऑनलाइन जो चीजें चल रही है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत कॉमन चीजें हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड इज लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो अभी उन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट से है, कि आप एक लेडी को बोल रहे थे, अगर कोई यहाँ सुप्रीम कोर्ट से होगा ना, वो आपको ऐसा धो देगा बातों से कि आप यहाँ से तुरंत निकल लोगे। मैम Right? आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, मतलब जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार क्लियर कर दें। हेलो, मैं सुन रही हूँ। मैम एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मेरे मन में ये बस प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसे तो एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना तो गलत है, ये हो नहीं सकता, इलीगल हो जाएगा। लेकिन अगर उस पत्नी को हम जबरदस्ती मनवा ले और वो मान जाए, अगर ऐसे में अगर कोई इंसिडेंट होता है फ्यूचर में जा करके, तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी ना उनके लिए। ये केस अभी बहुत चल रहे हैं ऐसे, लेकिन इसके जो है दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक पार्टी को एट द एंड जो है वो डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। और अगर दो पार्टियां, जैसे आपकी एक अरमान मलिक कोई है तो साथ में रह रहे हैं, तो उसमें जो है वो एक एप्लीकेशन जाती है कि हम दोनों अपनी रजामंदी से साथ में, और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो चीजें चल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर जबरदस्ती मनवाने के बाद। भैया प्लीज उनको और ये सब मत बोलिए आप, ये क्या आप ये उनके दिमाग में और ये सारी चीजें मत दीजिए। अभी मत करिए प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं रह सकते। जब तक मनीषा नहीं चाहेगी वो नहीं रह सकते हैं। जब तक मनीषा नहीं चाहेगी वो नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बोली दीदी, जब तक मनीषा नहीं चाहेगी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही हम सब मिलकर मनीषा के सपोर्ट करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, तो कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती है। थैंक यू आप सभी को।